कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, ये किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, जबकि उन नौजवानों ने पहले सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी, हमारे हक को मारा गया है और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन रहा, शासन चुप रहा, सरकार की एलआईबी क्या करती रही, सरकार का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा, और इसके लिए दोषी कौन है? इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और भारतीय जनता पार्टी उनको उस्काने का काम कर रही है और राजभवन जा करके बिना तथ्य का बात कर रही है, बजाय उनको समझाने के उनको उस्काने का काम कर रही है। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि हमेशा तथ्यात्मक और सैद्धांतिक राजनीति करना चाहिए, गांधीवादी विचारधारा पे राजनीति करना चाहिए। अगर आप राजभवन गए थे तो आपसे मेरा आग्रह है कि आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विधेयक विधानसभा में जो पारित हुआ है उस पे आज तक महामहिम राज्यपाल का दस्तखत नहीं हुआ। क्या आप उसमें एक बार भी महामहिम राज्यपाल से उस आरक्षण बिल में दस्तखत करने के लिए आपने आग्रह किया? प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज हैं कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र लिए गए हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही होगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा वो एक हॉट टॉपिक है जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो देश में इक्का दुक्का मामले के रूप में अब तक सामने आया था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने साबित कर दिया है कि यहां अपनी बातों को सामने रखने के लिए लोग किस तरीके के उपक्रम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो नग्नता का प्रदर्शन हुआ उस पर एक अलग बहस चल रही है और जो मुद्दे उठाए गए उस पर एक अलग बहस हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कल एक्शन दिखाई दिया, आज सदन में भी उसका रिएक्शन दिखाई दिया और अब ये मामला सड़क से उठकर सदन में पहुंच चुका है। तो क्या ये नग्नता का मामला केवल प्रदर्शन तक सीमित है? क्या इसकी सच्चाई है? क्या ये एक ड्रामा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में सामाजिक रूप से अपनी राय रखने के लिए नरेश कुमार साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र बंजारे जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के एस चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके से तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कल नग्नता को लेकर बहस छिड़ी, उस बहस का नतीजा ये हुआ कि सदन में आज इसको लेकर गर्मागर्म बहस देखने को मिली, हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, विधायकों का निलंबन तक हो गया। ये मुद्दा क्या यहीं पर सीमित हो जाएगा या इस मुद्दे पर कोई एक्शन की जरूरत है? एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन पहले हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया उनके करीबी भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये मुद्दे पर क्या इतना दम है या इस मुद्दे की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि लोग अपने कपड़े उतार कर सड़क पर सामने आ गए। साहू जी, पहले आप पूरे मामले को सामने रख दीजिए। ये मामला काफी दिनों से लोगों के बीच था लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई थी इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन तिवारी जी, आपका और टीवी 24 को भी धन्यवाद। दरअसल ये मामला बहुत पुराना मामला है और दरअसल ये पूरा मामला केवल अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है। ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ की अस्मिता का मामला है, संस्कृति का मामला है और अधिकार का मामला है। और जो युवा कल नग्न प्रदर्शन किए और करना पड़ा तो वो युवा रोजगार में नहीं है, किसी का
वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के में जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर कोई नौकरी करता है तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग का हो, यहाँ के मूल निवासियों को वो नौकरी मिले। लेकिन इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के चाहे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मामला ले लीजिए, बस्तर सरगुजा विश्वविद्यालय का मामला ले लीजिए, रविशंकर विश्वविद्यालय का मामला ले लीजिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का मामला ले लीजिए, सभी विश्वविद्यालयों में इस तरह से घटनाएं घट रही है। और अगर विभागीय जांच की जाए तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो छत्तीसगढ़ के नहीं है लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से ला रहे। तो वो 20 लगातार ये जितने भी कर्मचारी जो नग्न किए साथी, युवा साथी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के थे, वो लगातार नया रायपुर में धरना स्थल पर जो महीने भर तक लगातार वो प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार के कोई अधिकारी कर्मचारी पूछने तक नहीं गए। और जून के महीने में मतलब तपती गर्मी में उसको मतलब प्रदर्शन किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जब नग्न प्रदर्शन किए तो एक इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दा बना, तो सरकार को हरकत में आना पड़ा। और आज जो है डीडी सिंह प्रमुख सचिव कल बैठक बुलाए हैं मंत्रालय में कि जितने भी लिखा है कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र में की गई कार्रवाई के संबंध में बैठक सूचना। इससे पहले भी लगातार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के भी जो सचिव है, ठीक है, जी जी, और जो सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव है, वो मुख्य सचिव को लगातार लिखे हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को। नहीं, ये मुद्दा तो जायज है, लेकिन क्या इस तरीके का प्रदर्शन जायज है? ये इस तरीके के प्रदर्शन की जरूरत क्या पड़ी? आप लोग इन बातों को किसी और तरीके से भी रख सकते थे। दरअसल लगातार युवा महीने भर से लेकर के बड़ी संख्या में युवा धरना स्थल पर ठीक है थे, लेकिन कोई पूछने तक नहीं गया, तो उसको कार्रवाई करना पड़ा। और नग्न प्रदर्शन का कार्रवाई ये था कि मुख्य सचिव कल आपात बैठक लेकर आज कल राज्यपाल के यहाँ भी बहुत सारे पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग को जाना गए और विधानसभा में कार्रवाई बंद हुई। और आज ये हुई स्थिति हुई कि सरकार सचिव को, प्रमुख सचिव को विभागीय बैठक मंत्रालय में कल रखी गई है। ठीक तो है, हरकत तो एक ध्यान खींचने की कोशिश जो की गई थी उसका लाभ जरूर मिला है, लेकिन क्या इस तरीके की चीजें करना जरूरी है? इन बातों को पहुंचाने के लिए एक एक करके प्रतिक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। सदन में भी आज इसको लपकने की कोशिश की गई है भाजपा के द्वारा। बीजेपी की ओर चलता हूं। बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया, चौहान जी बैठे बैठाए, और आप लोग इस मुद्दे को अब छोड़ेंगे नहीं। हमने कल भी देखा एक्शन आप लोगों का, और आज सदन में भी जमकर हंगामा हुआ है। क्या कहेंगे? ये आप लोगों के लिए एक हॉट केक है जो हाथ में आया है, केक है, केच है, जिसको आप लोगों ने पकड़ लिया है। तिवारी जी, मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता की सिर्फ आवाज है। वो जो भी अगर सही मुद्दे हैं जनता के, तो उसको सड़क से सदन तक ले जाने की जवाबदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, विपक्ष होने के नाते। और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सबसे मेन बात यह है कि ये शर्मनाक बात थी, जैसे साहू जी ने बोला कि ये ऐसी नौबत क्यों आ गई, ये प्रदर्शन की नौबत क्यों आ गई। तो जो टीएस सिंहदेव जी भी बोल रहे थे कि वहां पर से महिलाएं गुजर रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसी नौबत तक लाने में क्यों आमदा हुए और कौन लेके आया? वो लेके आई राज्य सरकार, भूपेश सरकार, जो कि जनता को जनता नहीं समझती। मई में उन्होंने आमरण अनशन किया, जून में उन्होंने 10 दिन भूख हड़ताल की तिवारी जी, उसके बाद वो वहां पर बैठे रहे, लेकिन कोई जाने के लिए आमदा नहीं है। और अभी अगर प्रदर्शन किया गया है तो आप लोग अगले दिन मीटिंग में बुला रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको कोई प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन ना किया जाए, तब तक आपके कान में जू नहीं रखती। नहीं, लेकिन बीजेपी भी तो कुछ नहीं कर रही थी। बीजेपी ने भी तो इस मुद्दे पे कुछ नहीं किया। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, 758 प्रकरण दर्ज हुए, ठीक है, जिसमें से 659 प्रकरण जो है वो उसकी जांच हुई, उसमें 267 पाए गए, ठीक है। अभी ये जो मामला है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो मांग है, वो किससे किया गया है? तो राज्य सरकार से किया गया है, वो कांग्रेस सरकार से किया गया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, वो प्रकरण दर्ज हुए हैं पिछले 5 साल में, और
सबसे मेन बात क्या है तिवारी जी मालूम है कि आप ये क्वेश्चन उठना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये प्रदर्शन का मूल बिंदु क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इस प्रदर्शन का मूल बिंदु ये नहीं है कि फर्जी दस्तावेज से लोगों ने नौकरियां ली, वो नौकरियां लेंगे, लेकिन नौकरियों को जांच के द्वारा ही रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसका मूल बिंदु ये है, इनकी मूल मांग ये है, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जब 26 नवंबर 2023 को इनको बर्खास्त कर दिया गया तो आपने उनको हटाया क्यों नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। और ये मेन मुद्दा था, ये मेन मकसद था, ये मूल बिंदु था प्रदर्शन करने का, और उनकी मांग भी यही थी। इस वजह से उन्होंने वो यहां पर लाए हैं, जो कि ये सरासर दिखता है कि आपने अगर उनको निलंबित नहीं किया है, उनको हटाया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सांठगांठ थी, आपने ये भर्तियां करवाई, आप ही ने ये सब चीजें की, इस वजह से आपने अपने किए धरे को आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात ये। ठीक है, तो ये ना केवल एसटी एससी जो संगठन है युवाओं का, उसकी ओर से उठाया गया सवाल है, बल्कि बीजेपी भी अब इस मसले पर सामने आ गई है, वो भी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से। कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ है राजेंद्र बंजारे जी। बंजारे जी, दोनों पक्ष से आप लोगों को जो है जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अब एक्शन भी करना पड़ा है। कल बैठक है जैसे कि पता चला है, क्या इतनी देर थोड़ा देर कर दी आपने आते आते? देखिए तिवारी जी, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से नग्नता फैलाई गई है और इसका भाजपा उनके साथ खड़ी है, ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही ये भर्तियां हुई थी और हमारी सरकार आने के बाद उन सारे बिंदुओं पर जांच हुई थी, और जिसमें 250 लोग जो है इनमें दोषी पाए गए थे। कुछ को बर्खास्त कर दिया गया है, कुछ स्टे पे है। तो क्या स्टे पे हमारी सरकार कार्रवाई करेगा? कोर्ट की अवमानना ये नहीं जानते, कोर्ट की अवमानना होगी अगर उन पे कार्रवाई करेंगे। बर्खास्त तो हमने किया है, 50-60 लोगों को बर्खास्त भी किया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पाप है, इनके कार्यकाल की भर्ती को आज हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है। तो इस तरीका से है ये भारतीय जनता पार्टी, इनको प्रशा देने के काम करिए। ये जनता देख रही है, जनता सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को जो उनको प्रशा देने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। क्या ये मिली भगत है समझते हैं कि आप इधर का प्रदर्शन फिर इसको उठाना? बिल्कुल, इन लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिस प्रकार तो सपोर्ट करेंगे ना, विपक्ष का काम है, विपक्ष का तो काम। जा रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर ये जाते तो हमारे SC/ST आरक्षण के लिए जो जाते, जो हमने विधान। लेकिन बंजारे जी, अगर आप लोग विपक्ष में होते तो आप लोग भी तो यही काम करते। विपक्ष तो ऐसे मुद्दों पर रिएक्शन करेगी, उसमें गलत है। सरकार ने कार्रवाई की, अब समीक्षा भी कर रहे हैं। अगर कुछ उसमें और भी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समीक्षा हो रही है। हमारी सरकार है 250 से अधिक लोगों को जो है दोषी पाए और कोर्ट में भी स्टे लेके आए। तो कोर्ट में स्टे का मामला जब तक वहां निर्णय नहीं आता, कोर्ट की अवमानना होगी। तो ऐसे में कैसे कार्रवाई करेगा? और ये तूल देने का काम करे, ये गंभीर है, ये जनता इनको देख रही है, जनता सबक सिखाएगी। तो गेंद जो है बीजेपी के पाले में, बीजेपी तूल देने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं इशारा है कि आप लोग जो है वो इनके कंधे पे रखकर, यानी ST SC युवाओं के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। चौहान जी, ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस प्रवक्ता ने या कांग्रेस के जो लीडर हैं जो विधानसभा में, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जो कि हर मुद्दे पे ऐसा बोलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन नहीं किया है, ये प्रदर्शन नहीं किया है, ये आम जनता ने किया है। आज एक बेरोजगार ने किया है, आज एक युवा ने किया है, छत्तीसगढ़ के युवा ने, जो ये चाहता है कि मेरे को जो मेरा हक है वो मिले, मेरे को सिर्फ सुनहरा एक मिनट प्रवक्ता जी होना चाहिए, सुनने का साहस भी रखिए, लोकतंत्र में इसका साहस भी रखिए। इस प्रकार नग्नता फैलाना गंभीर विषय है और इसमें आपने प्रशय दे रहा है, यह गंभीर विषय है। तो उसको लोकतंत्र में शायद प्रवक्ता जी को ये नहीं मालूम है कि ऐसे प्रदर्शन जो है वो गैर कानूनी नहीं है। और मैं ये बता देता हूँ, ये देखिए गैर कानूनी है ऐसे नग्नता। अपने माँ बहन उसको देखोगे, सुनिए माँ बहन या आपके माँ बहन, ये क्यों आया? उसको ये क्यों आया? सोचे होंगे ये क्यों आया? अपने माँ बाप, ये क्यों आया? माँ बहन के सामने क्यों आया? ये माँ बाप तो ये आपराधिक ये बता दीजिए कि ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आप वहां पर जो मई से
वही से या तो आपको जानकारी नहीं है पूरी, संवैधानिक जानकारी रख चाहिए जून में वहां पर बोलने के लिए अगर 10 दिन का माननीय प्रधानमंत्री आपसे आप ये है, संवैधानिक तो जानकारी रख आप चाहिए, ये इस बताइए, प्रकार से गलत आप बातें ये न करिए। बताइए, आप मेरे को ये बताइए कि आपका आदमी को गलत गया, बातें हैं कि आप आपकी उसमें सरकार कोई गई, नग्नता फैलाने की आप लोग ऐसा ये विचारधारा नहीं सुनिए मेरी, ये विचारधारा आप जाके आप ये विचारधारा आप भारतीय जाके जनता अंदर पार्टी कर की दीजिए, फैलाने की। जो भी गैर कानूनी काम किए हैं वहां पर, तो उनको जाके आप अंदर कर लीजिए, आप अंदर कर लीजिए। तो हम कराना ऐसा कर मैं सकते हैं, मैं वही तो प्रदर्शन बोल रहा हूं। कर सकते हैं, मैं- ये गलत है। नहीं बंजारे जी लेकिन कारण में भी तो जाना पड़ेगा। अगर ऐसे कदम उठाने के लिए कोई मजबूर हो रहा है, जैसे आत्महत्या के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर होता है, तो उसके पीछे के कारणों को भी देखा जाता है। वो दोषी है जिसने आत्महत्या की, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा सकता ना। सरकार जी पीछे का कारण स्पष्ट है तिवारी जी, कोर्ट में जब मामला लंबित है तो उस पर कैसे कोई सरकार ठीक है, बिल्कुल करेगी? सही है, बिल्कुल। अब इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जो चिंतक मौजूद हैं सामाजिक रूप से, वो कई लोगों से इस तरीके की प्रतिक्रियाओं का जवाब भी देते हैं। साहू जी, अब मामला कोर्ट में लंबित है, आप लोग की जांच हो गई, चिन्हित हो गए, जिन पर कार्रवाई थे कार्रवाई भी हो गई। अब ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? कोर्ट से मामला अगर कोई अटक गया है तो उसके लिए आप दोषी सरकार को कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, इसमें सरकार भी दोषी है, सरकार के अफसर भी दोषी है। दरअसल सरकार पे चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो छत्तीसगढ़ में और चाहे कांग्रेस की कैसे सरकार, दोषी कैसे? तो ब्यूरोक्रेट्स जो है सरकार तक बात देखिए। कल नग्न प्रदर्शन हुआ, देश भर में छत्तीसगढ़ किरकिरी भी हुई और सरकार के अमले और पक्ष विपक्ष दोनों को सामने आना पड़ा, हरकत में आया। विपक्ष को भी मुद्दा मिला, राजभवन भी गए दल बल के साथ में। लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है किस तरह हावी है। 2020 की में एक डीडी सिंह छत्तीसगढ़ शासन सामान्य आदेश निकाल दिए। हाँ, वो बोला कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंधी बाबत, ठीक है, ये है 25/11/2020। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का एक और जो आदेश कॉपी है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर राशि वसूली संबंधी बाबत, ये सचिव के नाम से है। तो क्या सचिव अब तक इस पे कार्रवाई किए हैं? अगर सचिव नहीं करते तो उसके अफसर क्या कर रहे हैं? तो इसमें नहीं, अगर कोई कोर्ट में चले जाता है तो क्या रास्ता क्या? कोर्ट से पहले भी बर्खास्तगी हुई है। नहीं, तिवारी जी मैं बताना चाहूंगा, कोर्ट के पहले भी अफसरों की बड़ी मिलीभगत है और छत्तीसगढ़ एक तरह से चारागाह बन गया है बाहरी स्टेट वालों का। यहाँ के जो संस्कृति और सभ्यता और तमाम चीजों को नष्ट करने में भी इन अफसरों की भी भूमिका है। और ये यहाँ के युवाओं के, यहाँ के रोजगार और हक अधिकार को लगातार यहाँ के चाहे अनुसूचित जाति जनजाति, कोर्ट ऐसे मामलों में क्यों नहीं करता? जल्दी फैसला आ जाता तो ये सारे मामले खत्म हो जाते। आखिर न्यायालय जाने का अधिकार है। न्यायालय जाने का तो अधिकार है, लेकिन उससे पहले भी हम तो ये चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में ये सिस्टम बने कि, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 52 से 54 के शायद विभाग होगा, 54-55 विभाग होगा। हाँ। अगर कोई टीचर किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में अगर नियुक्ति लेती है, चाहे कोई अफसर ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसकी विभागीय जांच हो, ये कौन सा गांव का है, यहाँ कुत्ते बिल्ली बंदर भालू की जांच हो जाती है, गणना हो जा रही है। तो जाति सत्यापन यहाँ उच्च स्तरीय जांच छानबीन समिति भी है, लेकिन पूरा विभाग मौन है। ठीक है, और पूरी सरकार भी, दोनों सरकार इसमें मौन है और लगातार सरकार तक जो अफसर है ब्यूरोक्रेसी हावी है, लगातार हम देख रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ के जो युवाओं का हक अधिकार लगातार मारी जा रही है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और नग्न प्रदर्शन का विषय सामाजिक विषय है। और आपने जैसे बोला था ना कि आत्महत्या के पीछे कहानी है, तो दुर्खिम ने बोला कि आत्महत्या के पीछे सामाजिक घटनाक्रम है। अब यहाँ पे बंजाय जी बोल रहे हैं कि भाजपा वाले उसको उकसा रहे हैं। दीपक बैज जी भी कल बयान जारी किए कि इसमें भाजपा का हाथ है। तो इसमें भाजपा का हाथ नहीं है, न कांग्रेस का हाथ नहीं है। तो मामला ये है कि वो बता रहे हैं, एक तरह से ये समाज का बिंदु है, मीडिया के सामने रखा। तो कल जो नग्न प्रदर्शन था वो मीडिया के लिए था, आवाम के लिए था। और मीडिया, आवाम, सोशल मीडिया से लेकर जो मुख्य धारा की मीडिया ने ऐसे प्रदर्शन को हवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, विपक्ष को राजभवन जाना पड़ा। और उसका नतीजा बात है। लेकिन ये क्या ड्रामा तो नहीं है? कहीं ड्रामे के जरिए कोशिश हो रही है ना, इस पर सवाल उठाइए। ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये बात जायज है, सही है, ये ड्रामा क्यों? लेकिन
ड्रामा इसमें कहाँ है? ये तो जायज मांग है। नग्नता को पेश करना एक ड्रामा की तरह, ये क्या उचित है क्या? नहीं, दुनिया भर के इतिहास में, चाहे आप अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, अफ्रीका जाओ, दुनिया के इतिहास में नग्न प्रदर्शन किया जाता है। यूरोप शर्मिला 13 साल तक वो प्रदर्शन किए थे उधर नॉर्थ ईस्ट में। उसके साथ साथ तमिलनाडु के किसान, तमिलनाडु में नहीं है भैया ये सब चीज। भारत की संस्कृति भारत की संस्कृति ऐसे नग्नता को बढ़ावा नहीं देती, और किसी भी को नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी दल का हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता क्यों ना हो। मामला ये है, बंजारे जी, मामला ये है कि अगर नग्न, देखिए, नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार, देखिए, आप लोग ने जो 15 साल में भर्ती किया, आपने भर्ती किया है कभी? 5 साल से पहले पढ़ के आइए, 5 साल से पता नहीं है, आपको पता नहीं है, भर्तियां पहले की है, पिछले 5 साल से हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये है, आप दूसरी बात ये है कि 200 जवाबदारी से बात कीजिए। आप दोषी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दोषी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बात ये, आप क्या किए? और अगर किए रहते तो ऐसे प्रदर्शन क्यों होते? अरे क्या मामला से रुका? अरे तो आप निलंबित कर सकते हो अगर कोर्ट में लंबित है ये। आप 15 साल कुछ किए नहीं। अरे आपको फर्जी भर्ती आपने किया, ये देखिए फर्जी भर्ती आपने किया, ये पाप आपने किया, ये पाप तो आपने किया। उसके बाद जनजाति लोग कभी जीवन में आपको माफ नहीं करेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग माफ भी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दोषी पाए गए हैं। अब दोषी हमारी सरकार ने आदेश जारी किया, ये तो अजीब बात है, आदेश जारी करवाए 2020 में बाद है। ठीक है, ठीक नहीं चौहान जी, लेकिन अगर ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो इसमें इस पक्ष का तो आलोचना होनी चाहिए। आप लोगों के द्वारा आप लोग ये मुद्दे को अगर इस तरीके से तूल देंगे तो इस पर एक तरीके से प्रश्रय मिलेगा। आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जो आत्महत्या की है, आत्महत्या करना एक जुर्म है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाना, उसको पहले दोषी माना जाता है, बाद में उस आत्महत्या करने वाले को दोषी माना जाता है। हमारे कानून लोगों के कदम से ठीक है, आपने वहां तक ले दिया, आपने वहां तक ले गए और इसको आप वहां तक उकसा दिए। अरे आप जनता को जनता समझते नहीं हो चौहान जी, लेकिन आप लोगों के कदम से इस बात को भी समर्थन मिल रहा है कि ये जो प्रदर्शन किए वो जायज है। अब ऐसे ही करेंगे लोग दिखाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, ये तो गलत है। इसका विरोध तो आप लोगों को भी करना चाहिए। हर सही चीज का सही कब होती है? जब वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही है। अगर मान लीजिए कि मैं पानी पी रहा हूं, वो मेरे को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, गंदा पानी भी पी रहा हूं, जिंदा रहने के लिए जरूरी, तो मेरे को पीना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि मेरे पास दूसरा पानी है तो मैं वो पानी नहीं पी सकता हूं। अरे सुनिए, अरे संविधान की बात सुनिए, अरे उदाहरण तो आप समझ नहीं सकते हो, उदाहरण, अरे आप ना सुन सकते हो ना उदाहरण दे सकते हो। दूसरी बात नहीं है, नहीं एक बात बताइए तिवारी जी, आप ये बताइए उकसाने वाला, ठीक है, जवाब लेंगे, ठीक है चौहान जी, ठीक है चौहान जी आगे, ठीक है, ठीक है, ये बोलते हैं इनको तो संविधान भी मालूम नहीं है, ये बोलते हैं 2020 का प्रकरण है, 267 पानी पीना और ये उदाहरण देना 267 पानी पीना ये आरोप भी कर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निकाल देना चाहिए था। संविधान को मानते ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या इन लोगों। ठीक है, आएंगे, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई, चौहान जी की बात आ गई, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए वो काफी जायज हैं। अगर चलो ये नग्नता के प्रदर्शन को अगर हम किनारे भी रख दें तो उन सवालों के जवाब देने होंगे जो युवा उठा रहे हैं और बीजेपी उठा रही है। इस पर आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पर करेगी क्या कांग्रेस? सरकार की ओर से क्या प्लान है? आपको क्या नजर आ रहा है? आप भी उस समाज से जुड़े हुए हैं जहां ऐसे युवा हैं जो इस तरीके के फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों से प्रभावित हैं। देखिए तिवारी जी, निश्चित तौर से जो गलत करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है, जो इनके गंभीर है। इसीलिए 2020 में हमने आदेश जारी किया, 50 से अधिक लोग को बर्खास्त किया है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को भर्ती नहीं किए हैं, भर्ती किए हैं, भर्ती कर, और सरकार समीक्षा भी कर रही है। सरकार ने आज भी सदन में गंभीर रूप से इसमें चिन्हित किया और आज भी आदेश जारी किया है, उस पर समीक्षा हो रही है। अगर ऐसे शिकायत आएगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगा। अरे आपने कार्रवाई का आश्वासन, ठीक है।
चौहान जी घोटाले ऊपर घोटाले करने वाले लोग क्या बताएंगे? कोर्ट में जाइए, घोटाले ऊपर घोटाले करने वाले बताएंगे। कोर्ट में जाइए ना, 100 से अधिक व्यापक घोटाला जग जाहिर है मध्य प्रदेश में। जाइए भाई, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से युवाओं के साथ जो छला है, उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ अरे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा युवा क्या रहेगा। वहां के अनुसूचित जाति के लोग नहीं क्या? चौहान जी ये जो विश्वास तो दिलाया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, अब आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, कार्रवाई होगी। तिवारी जी। जी, आज जो वेट है वो वेट क्यों है, वेट क्यों है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ये वेट जो है वो 26 जनवरी 2020 से हो रहा है, 26 जनवरी 2020 से हो रहा है। उसके बाद से अभी तक ये भर्ती आज की नहीं है, ये 15 साल का है, नोटिस दिया इनकी गया, पाप है, सब जगह दिया ये गया। बच्चों को आज नग्न प्रदर्शन करने इनकी पाप की वजह से हमारी सरकार गंभीर है। हमने आदेश जारी करवाया है, 50 से अधिक लोगों को बर्खास्तगी किया है, कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से इसके लाने की वजह से ये कार्रवाई हमारे रुकी हुई है। कार्यकाल की ये प्रॉब्लम है। ठीक है। पिछले 5 साल 15 साल की भर्ती हमारे कार्यकाल के एक भी 5 साल से हैं जी, एक भी प्रकरण बता दीजिए, जांच आपके समय में हुई है। एक भी प्रकरण बता दीजिए, हमारे सरकार के एक भी प्रकरण बता दीजिए। ये 15 साल का पाप इन लोग को किए, बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये एसटी वर्ग के साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं और नग्नता को प्रसाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सरासर ठीक है, आएंगे साहू जी की तरफ चलते हैं, साहू जी से एक कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, साहू जी की तरफ चलते हैं। साहू जी, अब तो स्थितियां बदली हुई हैं, बीजेपी भी आप लोग को समर्थन कर रही है, सरकार भी कह रही है कि कार्रवाई होगी। ऐसे में ऐसे युवाओं से आप क्या अपील करेंगे? अब तो जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो संतुष्ट होंगे इन बातों से कि सरकार भी साथ है और बीजेपी ने भी उनका भरपूर समर्थन किया है? देखिए, निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हुई है तो ये सरकार के आंख खोलने वाली घटनाक्रम है। नग्नता का मैं विरोध करने वाला आदमी हूँ, लेकिन जल्दी मजबूरी थी। और भाई जितने भी अब आगे तो नहीं होगा ऐसा जी, आगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार के कानों में और अफसरों के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा था। क्योंकि लेकिन अब जो लड़के आए थे वो बेरोजगार लड़के हैं, वो उसका व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं है, वो सामाजिक हित के लिए, छत्तीसगढ़ के अधिकार के हित के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद तत्काल कार्रवाई 2020 से। देखिए, ये मैं राजनीतिक बंजारे जी देखिए, संज्ञान तो 2020 से है, वो जो कार्रवाई होनी थी बंजारे जी अभी भी मैं बात कर दिया गया, अभी भी 26 जनवरी चौहान जी 2020 को किया गया। चौहान जी बंजारे जी, समय से आप कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं राजनीति कार्रवाई नहीं कर रहे हो। देखिए आज मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट में चलेगा, ये आप बता दीजिए बंजारे जी, निलंबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोर्ट ने स्टे निलंबित कर सकते हैं देने के बाद क्यों बंजारे जी, मैं आज भी चलिए ठीक है, पढ़ के आ जाइए। अरे आप पढ़ के आइए, स्टे को अरे आप पढ़ के आइए, होने के बाद अरे आप पढ़ के आइए, बंजारे जी, मैं आज आदरणीय चौहान साहब, चौहान साहब और बंजारे जी, ये राजनीति का मसला नहीं है, छत्तीसगढ़ के युवाओं का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, हक अधिकार का प्रश्न है। 1 मिनट मुझे सुनने दीजिए, आप लोग बोले थे, हम बोले नहीं थे। दरअसल ये घटनाक्रम से सरकार के, क्योंकि सरकार भी नहीं जानता, सीएम तक जानता ही नहीं, सेक्रेटरी और नीचे की लेवल की बात घटनाक्रम है। तो ये घटनाक्रम निश्चित रूप से कोई नंगा नहीं होता, और नंगा होने का किसी का शौक नहीं है। ये युवा है और कोई बिलासपुर से आया है, कोई मुंगेली से आया है, कोई अलग अलग जगहों से आया है, और सभी लोग कोई रोजगार का नहीं है, सब युवा है और स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो नहीं, अब तो संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, और निश्चित तौर पे आज भी मैं दावा ठोकता हूं कि अगर नीचे चपरासी से लेके क्लास 4 कर्मचारी से लेके क्लास 1 अधिकारी तक अगर सभी विभागों में विभागवार जांच की जाए आगामी, तो ऐसे घटनाक्रम को रोक सकते हैं, और यहाँ की जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है, यहाँ की युवाओं को रोजगार से और शिक्षा से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, समय कम है इसलिए चर्चा को ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी अच्छी चर्चा हो गई है, और उसमें एक बात सार्थक रूप से ये निकली है कि जो नग्नता है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन अपनी बातों को पहुंचाने के लिए युवाओं ने जो रास्ता अपनाया उस पर अब सबका ध्यान जरूर गया है, और बीजेपी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। सरकार भी कह रही है कि इस मसले पर वो कुछ करेगी, कल बैठके भी हैं, तो उससे काफी हद तक और पता चलेगी चीजें। लेकिन एक बात
साफ है कि ऐसी चीजों में सरकार का ध्यान जब तक नहीं खींचा जाता, सरकार भी कुछ करती नहीं। फिलहाल उम्मीद जगी है, उम्मीद कितनी सफल होगी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ चौहान जी जुड़े, धन्यवाद। हमारे साथ बंजारे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ साहू जी थे, उनका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शह और बात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।